गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज प्रश्नावली हम लोग 2L प्रश्नावली को पढ़ने वाले हैं। क्लास 9 प्रश्नावली 2L, जिसके प्रश्न हमारे 1 से लेकर 13 तक हो चुके हैं। आज प्रश्न नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 जो दिया गया है, इसमें हमें सत्यापन करना है। सत्यापन में दिया गया है x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 माइनस 3xyz इक्वल्स टू 1/2 x प्लस y प्लस z। ब्रैकेट में दे रखा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस z का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर, ये दिया गया है। तो हमें इसमें सत्यापन ये करना है बेटा कि लेफ्ट के बराबर राइट को सत्यापन मीन्स इसको सत्यापित करना होता है बेटा। क्या होता है कि अगर इस साइड को हम सॉल्व करें तो ये साइड आ जाए और इसको सॉल्व करें तो ये आ जाए। मीन्स हमें दो साइडें हैं, लेफ्ट और राइट। मीन्स दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष या बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड को अगर ले या राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड को ले, दोनों को एक साइड को लेकर सॉल्व करें तो हमारी दूसरी साइड आ जानी चाहिए। तो यहाँ पर बेटा हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम इसकी राइट हैंड साइड को लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करने वाले हैं। देखिएगा बच्चों, एक एक लाइन को ध्यान से समझिएगा। पहले हम डालते हैं यहाँ पर हल, जिसमें हम लेंगे इसकी राइट हैंड साइड। कौन सी साइड बेटा? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में दिया गया है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड और x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये दिया गया है। एक एक लाइन को ध्यानपूर्वक समझिएगा, आपको बहुत अच्छे से बड़े आसानी से आपको समझाएंगे हम। देखिएगा बच्चों, तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, जैसे बाहर जो लिखा हुआ है इसमें हम अभी कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। अब इस स्टेप को अंदर से हम ओपन करने वाले हैं। क्या? x माइनस वाई का होल वर्ग, y माइनस जेड का होल वर्ग और z माइनस एक्स का होल वर्ग। तो मीन्स हमें आना क्या चाहिए? हमें एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आनी चाहिए, जो कि मैंने आपको लिखा रखी हैं। कौन सी बेटा? x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर, z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मिस आइडेंटिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी जो हमारी है वो हमें आनी कौन सी चाहिए बेटा? a माइनस बी का होल वर्ग। मिस आइडेंटिटी जो हमारी दी गई है वो हमें आनी चाहिए a माइनस बी का होल वर्ग बेटा होता है a की पावर 2 माइनस 2ab प्लस b की पावर 2। ये हमें आइडेंटिटी अगर याद है तो इसके अकॉर्डिंग टू हम इसको ओपन करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो यहाँ पर x माइनस वाई मीन्स a माइनस बी। अगर a को x और b को y कहें तो सेम अकॉर्डिंग टू था, इसी तरीके से हम ओपन करने वाले हैं। देखिएगा, तो a की पावर 2 लिखा है बेटा, तो यहाँ लिखेंगे x की पावर 2 माइनस 2xy प्लस y की पावर 2। एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा बेटा। a की पावर 2, b की पावर 2 माइनस 2ab मीन्स यहाँ पर a लिखा है मैंने उसको x कह दीजिएगा, जहाँ b लिखा है उसको आप y कह दीजिएगा। तो सेम जैसे आइडेंटिटी लिखी हुई है मैंने, आप उसी तरीके से यहाँ पर इसको नोट कर दीजिएगा। ओके, आगे देखिएगा, सेम ऐसे ही करना है। y की पावर 2 माइनस 2yz प्लस z की पावर 2। ऐसे ही आगे करेंगे बेटा, z की पावर 2 माइनस 2zx प्लस x की पावर 2। अब यहाँ से आपको देखना है बेटा, क्या देखना है? यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है x और x, z z, y, सारी चीज़ें 2 टाइम है। कितने टाइम है बेटा? 2 टाइम दे रखी हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, सभी को 2 टाइम जो दिया गया है तो इसको एक बार नोट करेंगे हम। 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, x की पावर 2 मीन्स कितने टाइम बेटा? 1 एंड 2। 2x की पावर 2 प्लस 2y की पावर 2 प्लस 2z की पावर 2 माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx।
ये रहा। अब यहाँ से बेटा हम क्या करने वाले हैं, अगली स्टेप में देखिएगा, 2 इधर भी, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 हर जगह पे 2 हमें दिखाई दे रहा है, तो 2 हम यहाँ से लेंगे कॉमन। अगर हम जो कॉमन लेंगे तो बेटा कहाँ लिखेंगे, हम इसको यहाँ लिखने वाले हैं और इसको लिखेंगे x + y + z और लिखेंगे x की पावर 2 y की पावर 2 z की पावर 2 माइनस xy माइनस yz माइनस zx। इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। इस 2 से 2 को हम कट करेंगे। अब x + y + z का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करना है, तो सबसे पहले हम करेंगे x के साथ x का मल्टीप्लिकेशन पूरे के साथ, तो लिखेंगे x की पावर 2 + y की पावर 2 + z की पावर 2 माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ब्रैकेट क्लोज। अब करेंगे y का प्लस y, फिर लिखेंगे बेटा x की पावर 2 y की पावर 2 z की पावर 2 माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ब्रैकेट क्लोज। अब करेंगे बेटा z का मल्टीप्लिकेशन, लिखेंगे z के साथ z मीन्स x की पावर 2 y की पावर 2 z की पावर 2 माइनस xy माइनस yz माइनस zx। अब बेटा इन सभी का अंदर करना है मल्टीप्लिकेशन। एक एक स्टेप को ध्यानपूर्वक समझिएगा। जहाँ पर आपको जो स्टेप समझ में ना आए तो आप बेटा मैसेज करिएगा, ऐसा नहीं होगा। तो देखिएगा, इस x का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगी, गुणा में घातांकों का योग होता है। x ये दिया गया, x ये दिया गया, यहाँ पे 2 और यहाँ पर 1, तो x की पावर 3 प्लस x का y के साथ x y की पावर 2 प्लस x z की पावर 2 माइनस x² बाई, बेटा x² बाई, इसलिए x का मल्टीप्लिकेशन x के साथ होगा तो x की पावर 2 होगी, y दिया गया है माइनस का x y z और माइनस का हो जाएगा z x की पावर 2। पहले ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन हो चुका है, अब दूसरे ब्रैकेट में चलना है। y का मल्टीप्लिकेशन x² के साथ x² बाई प्लस y की पावर 3 प्लस z बाई z², बाई पहले ले लेते हैं, बाई z² माइनस x y की पावर 2 माइनस y की पावर 2z और माइनस x y z। एक एक स्टेप को ध्यानपूर्वक समझ लेना बेटा। नेक्स्ट में ऐसे ही कंडीशन होगी, x की पावर 2 यहाँ लिखेंगे z x की पावर 2, z का मल्टीप्लिकेशन बाई 2 की बाई की पावर 2 z का z के साथ करेंगे बेटा z की पावर 3 माइनस x y z माइनस yz² माइनस z² x। अब क्या करना है, हमें एक एक स्टेप को ध्यान से देखना है बेटा। देखिए x³ y³ z³ हमें दिखाई दे रहे हैं। क्या दिख रहा है बेटा, x³ y³ और z³। दूसरी चीज़ हमें दिख रही है माइनस एक्स वाई और माइनस एक्स वाई। जो चीज़ हमें चाहिए यहाँ पर वो हमें दिख रहा है, और जो नहीं चाहिए उसका क्या होगा, x बाई की पावर 2, x बाई की पावर 2, x बाई की पावर 2 ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये कट जाएगा। x जेड की पावर 2, x जेड की पावर 2, x जेड की पावर 2 ये यहाँ से यहाँ कट जाएगा। x की पावर 2 बाई x की पावर 2 y, दोनों x की पावर 2 y ये इससे कटेगा। जेड एक्स स्क्वायर, जेड एक्स स्क्वायर ये इससे कटेगा और दिया गया वाई जेड स्क्वायर ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। ठीक है, अब क्या रह गया, वाई स्क्वायर जेड, वाई स्क्वायर जेड ये इससे कट जाएगा। मीन्स ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। अब बेटा जो रह गया है वो हमारा इसका सॉल्यूशन आने वाला है, x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 माइनस 3 xyz। हमें यही लाना था। लेफ्ट से स्टार्टिंग की थी, हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है, तो लिखेंगे RHS बराबर
लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका है, आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 नंबर आया है। 15 में बेटा क्वेश्चन दे रखा है, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करना है, जिसमें 15 का पहला पार्ट दे रखा है -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। यहाँ पर बेटा देखना है हमें, पहले डालते हैं हल, स्टार्ट हम करेंगे यहाँ से। अगर मैं कहूँ कि A ये है, B 7 है, C A है, थोड़ी देर के लिए कह दूँ कि A बराबर -12, B बराबर 7 एंड C बराबर दिया गया है 5, अगर मैं कह दूँ इसको, तो यहाँ पर बेटा देखना है, अगर मैंने इसको कह दिया A बराबर -12, B बराबर 7 और C बराबर 5, इसको मैंने कह दिया, तो सर्वसम्मिका के अनुसार इसमें हम क्या करेंगे बेटा, देखिएगा। सर्वसम्मिका के अनुसार एक एक लाइन को ध्यान देना है आपको। सर्वसम्मिका के अनुसार क्या, इसके अनुसार क्या, यदि A प्लस B प्लस C बराबर 0 हो, यदि क्या हो, A प्लस B प्लस C बराबर 0 हो, या क्या हो, कंडीशन है एक तो आपने फार्मूला पढ़ा है, इससे पहले वाले में आया था प्रूविंग के लिए। अगर A क्यू प्लस B क्यू प्लस C क्यू -3AB होता है, अगर इस चीज़ को हम लिख दें, क्या लिखें बेटा, अगर लिख दूं मैं A क्यू प्लस B क्यू प्लस C क्यू बराबर लिख दूं 3ABC, अगर ये लिख दूं, मीन्स इसके बराबर ये है, ठीक। अब बेटा हमें करना क्या है, इसके बराबर 0 पहले हम देख लेते हैं या नहीं है, पहले हम इसको देख लेते हैं। अगर जी इसके बराबर 0 है तो बेटा जी A क्यू प्लस B क्यू प्लस C क्यू बराबर 3ABC हो जाएगा, राइट। देखिएगा, अगर मैं इसको रख दूं, चूंकि इसलिए A प्लस B प्लस C बराबर 0, तो A की वैल्यू है -12, B की 7 प्लस 5 बराबर 0, तो 0 बराबर 0। तो बेटा हम इसको यहाँ पर अब कर सकते हैं, कैसे करेंगे देखिएगा। तब A क्यूब मीन्स -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इक्वस टू 3 मल्टीप्लाई -12 मल्टीप्लाई -7 मल्टीप्लाई -5। अब ध्यान देना बेटा, अगर मैं इसका क्यूब 12 का क्यूब करता, 7 का क्यूब करता, 5 का क्यूब करता, सबको जोड़ता, इसको घटाता, तो टाइम लगता। तो मैं सारी प्रूविंग यहीं से कर देता हूँ। कैसे देखिएगा, 12 7 जा 84, 5 3 जा 15, एक जगह माइनस तो पूरा माइनस, 15 4 जा 60, 6 कैरी। अच्छा 15 8 जा 120, 120 में 6 ऐड करेंगे तो 160, तो कितना आ जाएगा बेटा, इतना आ जाएगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का पहला पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है। अब सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। सेकंड पार्ट इसका दिया गया है बेटा, क्या दिया गया है, -28 का क्यूब, 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब है, -15 का क्यूब दिया गया है, प्लस और क्या दिया गया है, -13 का क्यूब दिया गया है, -13 का क्यूब दिया गया है। यहाँ पर देखो बेटा, सेम जैसे इसको लगाया सेम इसको भी लगाना है, सेम अकॉर्डिंग टू, ऐसे ही हम इसको लगाते हैं।
अगर इसको मैं थोड़ी देर के लिए कह दूं क्या कि a है 28 और b है 15 माइनस का और c है माइनस का 13। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए बोल दूं a बराबर 28, b बराबर -15, c बराबर -13 यदि है तो क्या है, सर्व समीका के अनुसार क्या करेंगे हम, सर्व समीका के अनुसार यदि वही कंडीशन है बेटा a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ जाए, क्या आ जाए, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ जाए तो क्या होगा, ये अगर इसके बराबर 0 आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होगा। ठीक, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हम इसमें पुट करके देख लेते हैं। तो पुट करते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो a की वैल्यू है 28, b की वैल्यू है -15 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 13 बराबर 0, तो 28 माइनस 28 बराबर 0 मीन्स 0 बराबर 0। जब ये इसके बराबर है तो हम कह सकते हैं कि a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होगा। तब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिएगा, इसमें a क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू रख दो, मीन्स 28 का क्यू प्लस -15 का क्यू प्लस -13 का क्यू बराबर 3। a कितना बेटा 28, b कितना -15, c कितना माइनस का 13। इन सभी का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, पहली चीज़ माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा। अब 15 का 13 में, 13 का 28 में, 28 का 3 में मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, आप सभी लोग मल्टीप्लिकेशन करिएगा, 16380 कितना होगा, 16380 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 के दोनों पार्ट हो चुके हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 होने के बाद क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, दिए गए आयतों में निम्न उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं, तो में से प्रत्येक क्षेत्रफल की लंबाई और चौड़ाई के लिए संबंध व्यंजक दीजिए। मीन्स हमें एक व्यंजक निकालना है लंबाई और चौड़ाई में। मीन्स हमें क्षेत्रफल दिया गया है, एक कोई रेक्टेंगल एक आयत है जिसका हमें क्षेत्रफल दिया गया है, यहाँ से उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। ध्यान देना बेटा, तो सबसे पहली चीज बेटा होता क्या है, यहाँ पर देखेंगे कि क्षेत्रफल जो दिया जाता है, क्षेत्रफल जो दिया जाता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अच्छा ठीक, क्षेत्रफल बराबर ये होता है। अब ध्यान देना है कि जो दिया गया है इस यहाँ से हमें निकालनी है लंबाई और चौड़ाई। क्या निकालनी है, लंबाई और चौड़ाई। तो कैसे निकालेंगे देखिएगा बेटा, 25 a की पावर 2 माइनस 35 a प्लस 12 ये दिया गया है, ये क्षेत्रफल दिया गया है। अच्छा 25 का 12 में मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, मीन्स 12 का 25 इंटू 12 होगा, 12 5 जा 60, 60 12 2 या 24 मीन्स 30 मीन्स 300। 300 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 300 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि कितना आ जाए, 35 आ जाए। 20 प्लस 50 कर दीजिएगा, 15 टू या 30, इसको ऐड करेंगे तो 35 आ जाएगा। आगे देखिएगा बेटा, 25 a की पावर 2 माइनस 20 a माइनस 15 a
प्लस 12। अब यहाँ से हमें कॉमन लेना है बेटा, यहाँ से लेंगे 5a को कॉमन लिया, किसको लिया 5a को। 5a को कॉमन लेने पर 5 5 जो 25 मीन्स 5a माइनस 4, यहाँ पर 3 को कॉमन लेंगे 3 को, तो आएगा 3 5 जो 15 माइनस 4 मीन्स आ जाएगा 5a माइनस 4 और 5a माइनस 3। ये बेटा क्या आया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसके बराबर देखना, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। हम लिखते हैं यहाँ पर सीधे सीधे लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 5a माइनस 4 और 5a माइनस 3। अब ध्यान देना यहाँ पर कंडीशन हमारी बनेंगी दो। कैसे, जब हम लेंगे 5a माइनस 4 लंबाई तो चौड़ाई क्या होगी 5a माइनस 3। जब अगर हम लंबाई ले लेंगे 5a माइनस 3 तो चौड़ाई क्या होगी ये। तो यहाँ पर दो कंडीशन से आंसर निकलेगा। नंबर 1, जब लंबाई 5a माइनस 4 हो तब चौड़ाई 5a माइनस 3 होगी। सेकंड नंबर, जब लंबाई 5a माइनस 3 हो तब चौड़ाई 5a माइनस 4 होगी। ये क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में भी क्षेत्रफल दिया गया है 35 बाई स्क्वायर प्लस 13 बाई माइनस 12 दिया गया है। इसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डाल लेते हैं हल। हमें ज्ञात है कि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल किसका है, एक आयत का है, वो आयत में लंबाई और चौड़ाई दी गई होती है। लंबाई और चौड़ाई का जब मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात होता है। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल कितना दिया गया बेटा 35y की पावर 2 प्लस 13y माइनस 12 ये दिया गया है। यहाँ पर 35 का 12 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 12 5 जा 66 कैरी, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 36 में 6 ऐड करेंगे 420, 420। बहुत अच्छी डिजिट दे रखी है भाई 420। जो भी हो 420 क्या करना है, अब देखो ऐसा करना है बेटा कि मल्टीप्लिकेशन मीन्स 12 का 35 में जो मल्टीप्लिकेशन किया है वो आया 420। अगर इसका मल्टीप्लिकेशन और घटाने पर आ जाए 13, कितना आ जाए 13। अच्छा 12 3 36, 360 हो रहा है। 15 3 45 से ज़्यादा हो जाएगा। 45 में कितने कम कर दें 30, तो 30 कम कर दें तो कितना हो जाएगा, कर लो तो भाई कर लो फैक्टर। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कर लो भाई। पैंतीस माइनस 4 या 12, अगर 35 माइनस 12 से नहीं बनेगा और कर लो एक बार। अच्छा भाई 3 7 चक्कू 28, 28 माइनस ये कर लो 7 4 28 माइनस 15
5 माइनस 12। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं बेटा, इसको सॉल्व करेंगे 35y की पावर 2 प्लस 28y माइनस 15y माइनस का 12। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे बेटा, कॉमन क्या लेंगे, यहाँ से 7y कॉमन ले लेते हैं तो 7 5 जा 35, 7y प्लस 4, यहाँ से कॉमन लेते हैं 3 तो आ जाएगा 5y प्लस 4, 5y प्लस 4 7y माइनस 3, ये रहा। ये बेटा किसके बराबर आया है, क्षेत्रफल के बराबर। मीन्स क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 5y प्लस 4 और 7y माइनस 3। इसमें भी बेटा दो कंडीशन आपकी आएंगी। नंबर एक क्या, जब लंबाई 5y प्लस 4 लेंगे, 5y प्लस 4 लंबाई हो, तब चौड़ाई 7y माइनस 3 होगी। पहली चीज़ बेटा। सेकंड कंडीशन बेटा इसमें क्या बनेगी, जब लंबाई अब यहाँ पर क्या हुआ, 5y प्लस 4 हो गया। अब लंबाई हो, अगर मैं ले लूँ 7y माइनस 3 हो, तब चौड़ाई बेटा, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 5y प्लस 4 होगी। तो क्वेश्चन नंबर 16 के दोनों पार्ट हो चुके हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रश्न नंबर 16 होने के बाद 17 को लगाते हैं। प्रश्न नंबर 17 जो दिया गया है 155 इंटू 155 इंटू 155 माइनस 55 इंटू 55 इंटू 55 अपान में 155 इंटू 155 प्लस 155 इंटू 55 प्लस 55 इंटू 55। अब इसको क्या करना है, इसको सरल करना है। अगर देखिएगा बेटा, अगर हम सरल क्या करेंगे, सरल करने के लिए कह दिया तो हम लोग करते क्या हैं, 155 का मल्टीप्लिकेशन 55 में करेंगे, जो आंसर आएगा उसका 155 में। इसी प्रकार का 55 का 55 से, जो आंसर आए उसका 55 से। नीचे इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड बाद में ऊपर सब्ट्रैक्शन, उसके बाद डिवीजन। इतना लंबा प्रोसेस है। तो हम करेंगे क्या, इसको हम अपने कुछ सर्वसम्यकाएँ का अगर यूज कर लें, मीन्स एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज कर लें, तो इसको हम आसानी से लगा सकते हैं। देखिएगा कैसे, ध्यान देना बेटा। अगर मैं इसको कह दूं थोड़ी देर के लिए, ऐसे लगाते हैं। देखो 155 155 155 कितने टाइम बेटा, 3 टाइम, तो इसकी पावर 3 लिख देता हूँ। माइनस 55 बेटा कितने टाइम, 3 टाइम, तो इसको 3 टाइम कर देता हूँ। 155 बेटा कितने टाइम, 2 टाइम, 1 एंड 2। ध्यान देना, 155 इंटू 55, इसमें नो चेंजिंग, 55 2 टाइम। अब ध्यान दो बेटा, यहाँ पर क्या है कि अगर मैं कह दूँ 155 को A और 55 को कह दूँ B, तो एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जो है वो ए क्यू माइनस बी क्यू हमने आपको पढ़ाई है। a माइनस बी, ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी का यूज हम इसमें करने वाले हैं। इस आइडेंटिटी का जो हम यूज करेंगे तो आंसर हमारा बड़ी आसानी से आएगा। इसको अगर मैंने कहा a और उसको कहा मैंने b, तो हो जाएगा a माइनस बी, 155 माइनस 55 155 का स्क्वायर प्लस 55 का स्क्वायर प्लस 155 इंटू 55 ब्रैकेट क्लोज अपॉन, नीचे लिखेंगे 155 का स्क्वायर प्लस 55 का स्क्वायर
प्लस 155 इंटू 55। बेटा देखिएगा ये स्टेप यहाँ से और यहाँ तक की स्टेप जो है एक, और यहाँ से यहाँ तक की स्टेप जो है वो हमारी बिल्कुल सेम है, तो इसको हम कट करेंगे। ठीक है ना बेटा, इसको हम कट कर देंगे इस तरीके से। कट करने पे बेटा क्या आएगा, कट करने पे आएगा 155 माइनस 55, इससे माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 100। क्या आएगा आंसर? 100। क्वेश्चन नंबर 17 अपना लगा लीजिएगा और इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है 2a प्लस 1 का क्यूब प्लस a माइनस 1 का क्यूब। अगर मैं इसको कह दूं a और इसको कह दूं b तो आइडेंटिटी हो जाती है a क्यूब प्लस b क्यूब। तो आइडेंटिटी हम यहाँ पर पहले लिखेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब होता है a प्लस b a की पावर 2 माइनस ए बी प्लस बी की पावर 2। तो इस आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे यहाँ पर, ऐसे लिखेंगे यहाँ पर 2a प्लस 1 का क्यूब प्लस a माइनस 1 का क्यूब बराबर a क्या है 2a प्लस 1, 2a प्लस 1 प्लस b क्या है a माइनस 1। अब a की पावर 2 मीन्स 2a प्लस 1 का स्क्वायर प्लस कितना दिया गया माइनस का ab मीन्स 2a माइनस 1 सॉरी 2a प्लस 1 और a माइनस 1, माइनस में तो यहाँ माइनस लगेगा, प्लस b कितना है a माइनस 1 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा। अब बेटा देखो a में a जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3a और 1 से 1 कट जाएगा। अब आगे आ जाओ बेटा, इसको ओपन कर देते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर में, तो 4a स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2ab मीन्स 4a प्लस 1 माइनस इसका इंटू करिएगा, इसका इसके साथ करेंगे तो आ जाएगा 2a स्क्वायर और माइनस का 2a प्लस का a माइनस का 1 मीन्स 2a का मल्टीप्लिकेशन a के साथ तो 2a स्क्वायर, 2a का मल्टीप्लिकेशन माइनस 1 के साथ माइनस का 2a, a का 1 के साथ तो a और a का इसके साथ तो a। ठीक, आगे देखो a की पावर 2 माइनस 2a प्लस 1, a स्क्वायर माइनस 2ab, a और b हो गया, a हो गया। अब बेटा इसको ओपन करते हैं 3a 4a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1 माइनस का 2a स्क्वायर माइनस और ये 2 से कम हो जाएगा तो माइनस का a तो प्लस का a हो जाएगा, प्लस का 1 प्लस का a स्क्वायर माइनस का 2a प्लस 1, ये कंडीशन बनेगी। यहाँ 4 और एक 5, 5 से 2 जाएगा बचेगा 3a, 3a स्क्वायर, 4a और 5a 5 से जाएगा 2 तो बचेगा 3a, 1 प्लस 1 प्लस 1 आ जाएगा 3। ध्यान देना बेटा, 3 कॉमन ले लीजिएगा अंदर से तो बाहर हो जाएगा 3 3 जा 9a हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, ये इसका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आ चुका है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन 19 स्टार्ट होगा जिसमें दिया गया है यदि x प्लस वाई बराबर -4 हो तब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy माइनस प्लस 64 का मान क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे x प्लस वाई बराबर -4 और इसको कर देंगे दोनों पक्षों का घन। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर
घन करेंगे मीन्स एक्स प्लस वाई का क्यू होगा बराबर -4 का क्यू होगा। अब ये हो गया ए क्यू ए प्लस बी का क्यू, तो इसे ओपन करेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए बी ए प्लस बी बराबर 64 माइनस का, ये आएगा। अब ध्यान देना बेटा, अच्छा इसको ओपन कर देता हूँ, ए क्यू प्लस बाई क्यू मीन्स एक्स क्यू प्लस बाई क्यू प्लस 3, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन अगर मैं कर दूँ, इसका मीन्स क्या कर दूँ 3xy मीन्स एक्स प्लस बाई का क्या कर देता हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं इसको देखूँ समीकरण 1 मीन्स एक्स प्लस बाई का मान क्या है 4, कितना है बेटा 4। तो यहाँ पर इसका मान अगर हम रख दें -4 बराबर माइनस का 64 हो जाएगा, तो लिखेंगे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस प्लस माइनस माइनस 12xy बराबर माइनस का 64। इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे बेटा, एक्स प्लस वाई प्लस इसको राइट से लेफ्ट में लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का 12xy प्लस 64 बराबर 0। यही हमें ज्ञात करना था। क्या करना था इसको, यही हमें ज्ञात करना था। देखते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 20 में का पहला पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में के पहले पार्ट में प्रत्येक के गुणनखंड करने हैं, प्रत्येक के गुणनखंड हमें करने हैं। तो देखिएगा पहला पार्ट हम लगाते हैं बेटा। दिया गया है 8 ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 12 ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, ये हमें दिया गया है। अगर 8x ए क्यू को हम लिख दें 2a का क्यू और इसको लिख दें b का क्यू, तो हम इससे आइडेंटिटी में बदलने वाले हैं। ये हो गया ए क्यू, ये हो गया बी क्यू, फिर आता है 3a कितना बेटा 2a। ऐसा पहले ऐसा कर लेते हैं, यहाँ से कॉमन ले लो, 6 क्या ले लिया 6a और b को मैंने कॉमन लिया, तो आ जाएगा कितना 2a प्लस v, इतना आएगा। अब ध्यान देना बेटा, 2a का क्यू प्लस b का क्यू प्लस होता है 3a और v और 2a प्लस b, बेटा आइडेंटिटी हमारी हो गई 2a मीन्स a प्लस b का क्यू। कौन सी आइडेंटिटी हो गई बेटा a प्लस b का क्यू, a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3ab a प्लस b। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट लगाएंगे। इसका सेकंड पार्ट देखिएगा, 8a क्यू माइनस बी क्यू माइनस का 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। इसमें हम क्या करने वाले हैं बेटा, सेम ऐसे ही क्वेश्चन लगेगा, 2a का क्यू कर दें माइनस b का क्यू कर दें माइनस 6ab को अगर हम कॉमन लें तो 2a माइनस b आएगा अंदर। तो लिखेंगे बेटा 2a का क्यू माइनस b का क्यू माइनस 3a, 2a दिया गया है v इंटू 2a माइनस b, तो लिख सकते हैं बेटा 2a माइनस b का क्यू। ये हमारा सेकंड पार्ट रहेगा। अब इसका थर्ड पार्ट बेटा दिया गया है। थर्ड पार्ट देखिएगा क्या दिया गया है, इसका थर्ड पार्ट भी नोट कर लेते हैं। 27 माइनस 125 ए क्यू माइनस 135 ए प्लस 225 ए की पावर 2, ये दिया गया है। अब इसको लगाते हैं। देखिएगा इसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लेता हूँ। 135 ए प्लस 225 ए की पावर 2, तो ये हो जाएगा बेटा 3 का क्यूब माइनस 5a का क्यूब माइनस, यहाँ से दोनों चीज़ें कॉमन लेनी है। कितने टाइम क्या आना है इसको समझ लेना है। अच्छा देखो 3 होता है a और b, तो मीन्स 5 3 15 3 45, 45 तो ये आ जाएगा। और क्या चाहिए हमें, अंदर इसमें आना है क्या 3,
माइनस 5a, 5a का मतलब हो गया 15, 2 30, 25। कितना कॉमन ले लिया जाए बेटा? 3 तो जे रहा, 15 से कॉमन बनेगा नहीं। 25 पंचे 125, 25 पंचे 55, 25 के बाद 5। 1 मिनट रुकिएगा, इसमें कॉमन निकाल लाता हूँ, कितना आ जाएगा कॉमन। तो इसमें हमने क्या किया है, इसको करने के लिए हम करेंगे, यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी कंप्लीट की है, a 3a b, 3a और b, a क्या 3b क्या 5a, तो हो जाएगी बेटा आइडेंटिटी 3 माइनस 5a का स्क्वायर क्यों। क्वेश्चन नंबर 20 का थर्ड पार्ट भी हमारा हो चुका है। इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा आप लोग। तो क्वेश्चन इसका पार्ट हम 4 देखेंगे। पार्ट 4 जो दिया गया है, पार्ट 4 मीन्स 4 4 जा 64, 4 4 जा 16, 4 जा 64 मीन्स 4a का क्यू ये रहेगा, माइनस 3b का क्यू ये रहेगा, माइनस बेटा 12 नीमा 108, 12 बरइयम 144। अगर मैं 12 कॉमन ले लूँ मीन्स ब्रैकेट में अंदर कितना आना है, यहाँ पर 4a माइनस 3v आना है, ठीक है, 4a माइनस 3v आना है। अब यहाँ पर मैं लिख दूँ 3a कितना 4, b कितना 3b, तो इतना हो गया। अब बेटा हमारा क्या हो गया, यहाँ पर कॉमन आ चुका है, मीन्स अब मैं लिख सकता हूँ क्या, 4a माइनस 3v का क्यू, a क्यू माइनस b क्यू माइनस 3ab और a माइनस b, ठीक है ना। तो यहाँ से हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। यहाँ से मैंने माइनस 3 बाहर ले लिया, रूल्स वाला 4a और b ले लिया, a माइनस b यही सेट होगा। इन दोनों में से मुझे क्या कॉमन लेना है, 9 चौक 36, ab को कॉमन लिया गया है तो ये आ गया है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। अब 5th में देखते हैं। इसका 5th पार्ट दिया गया है, मीन्स 3 3 जा मीन्स 3p का क्यू माइनस 1/6 का क्यू माइनस, यहाँ से कॉमन लेना है हमें, p दिया गया p कॉमन ले लेंगे। क्या लेना है कॉमन, 3 आता है 3 लेना है, b आता है 3a और b, 3a और b, ध्यान देना बेटा, 3 आ गया a और b। अब देखो बेटा जब 3ab कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आएगा 3p माइनस 1/6 ये आएगा, ध्यान देना। अब देखिएगा तो लिख सकते हैं इसको 3p माइनस 1/6 का क्यू। देखिएगा 3 मीन्स 3 3 जा 9 3 जा 27 का क्यू, 2 का 3 बार 6 का 3 बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे 216, माइनस का 9/2 दे रखा है। 9/2 की जगह पे मैंने क्या किया, इसको सेट करना है, यहाँ से p कॉमन आना है, तो p कॉमन आ चुका है। लेकिन क्या करना है, मुझे लाना क्या है, 3p माइनस ये a और b है, तो यहाँ पर हमें a भी लाना है। तो 3a कितना है 3p और 9 और b कितना 1/6। ध्यान दीजिएगा 3 3 जा 9, अगर मैं इसको सॉल्व कर दूँ 3 इंटू 3p इंटू 1/6 को अगर मैं सॉल्व कर दूँ तो आएगा 3/2, और 3/2 का मल्टीप्लिकेशन 3p के साथ अगर मैं कर दूँ तो आ जाएगा 3 3 जा 9p²/2 जो कि ऊपर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से मैंने अपने रूल्स के अकॉर्डिंग टू कॉमन अगर आप लेंगे तो आपको कॉमन लेने में आसानी रहेगी और आपका सवाल भी आसानी से लग जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 के सारे पार्ट हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा जो लगेगा, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो है, और यहाँ से आपकी 2L प्रश्नावली होगी कंप्लीट।
2L प्रश्नावली हमारी कई पार्ट्स में दे रखी है, लगभग 3 पार्ट्स हो चुके, चौथे पार्ट में आज कंप्लीट होने वाली है। काफ़ी बड़ी प्रश्नावली थी, बहुत बड़ी प्रश्नावली थी, जिसमें कई क्वेश्चंस दिए गए थे। मीन्स इसमें दिया गया है आयतन, आयतन बराबर क्या दिया गया है, आयतन बराबर दे रखा है 3x² - 12x, यही है। ठीक है, इसका पहला पार्ट मीन्स 21 में ये पहला पार्ट दिया गया है। अब देखिएगा, अगर मैं इसको हल कर दूं, आयतन क्या होता है, आयतन मीन्स घनाव का आयतन जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मीन्स 3 चीज़ें हमें निकालनी है। घनाव, घनाव का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। हमें 3 चीज़ें ज्ञात करनी है। अगर हम इसको लगाते हैं यहाँ पर 3x⁻² - 12x को, तो यहाँ से हम 3x को कॉमन लेंगे तो आएगा x - 4। क्या आएगा, x - 4। मीन्स हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, लंबाई बराबर कितना, लंबाई बराबर 3, चौड़ाई बराबर x और ऊंचाई बराबर x - 4। ठीक, इस तरीके से इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट हम देखेंगे। सेकंड पार्ट आयतन बराबर दे रखा है, आयतन बराबर दिया गया है 12k² 12k² प्लस 8ky -20k। अब देखिएगा बेटा, अब इसको भी यही करना है, क्या, इसमें भी यही करना है। घनाव का आयतन, घनाव का आयतन क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब देखिएगा, तो घनाव आयतन दिया कितना है बेटा, 12k² प्लस 8ky माइनस का 20k। मीन्स 12 2 या 24, 240 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि 8 आ जाए। कितना आ जाए, 8 आ जाए। वो भी आए घटाने पर, है ना। तो यही कर देते हैं, 12k² प्लस कितना, 20 में से 12 को घटा दो, 20 से 12 को घटा दो, कितना बचा, 12 और 8 20, ठीक है ना। अब के बाई यहाँ लिख दीजिएगा, के बाई और माइनस का 20k। अब देखिएगा बेटा, तो यहाँ दिया गया 12k² प्लस 20ky माइनस का 12ky माइनस का 20k। यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा बेटा, क्या लेंगे, 4 कॉमन ले लेते हैं, 4ky कॉमन लेते हैं, 4 3 या 12y, क्योंकि वन टाइम कॉमन, y कॉमन, और प्लस 4 5 या 20, ky कॉमन, तो यहाँ माइनस, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं हम 4 कॉमन लेते हैं, 4k, तो 4 3 या 12 माइनस प्लस हो जाएगा 12, 4 5 या 20, मीन्स आ जाएगा 3y प्लस 5 और 4ky माइनस 4k। यहाँ से बेटा क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ से k कॉमन ले लेंगे, 4k कॉमन ले लेंगे, 4k कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 1 आ जाएगा और 3y प्लस 5 आ जाएगा। जहाँ से इसकी घनाव की लंबाई हो जाएगी, 4k, चौड़ाई हो जाएगी y माइनस 1 और ऊंचाई जो हो जाएगी वो 3y प्लस 5। ये हमारी इस तरीके से प्रश्नावली 2L प्रश्नावली आज कंप्लीट हुई है। सभी बच्चों से हमें आशा है कि सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो 2L प्रश्नावली हमारी कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे, अगले दिन। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। और जो बच्चे हमारे चैनल पर बने हैं वो अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास चैनल को शेयर करें, जिससे
और भी लोग आपके चैनल तक पहुँचें। सभी बच्चों को हमारी तरफ से गुड नाइट, बाय बाय।